ओके, सो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल क्या होता है? सपोज आपके पास दो चार्जेस हैं जो कि इक्वल एंड ऑपोजिट है, जिनके जो साइन है या जिनकी पोलैरिटी जो है वो ऑपोजिट है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है दोनों का सेम है। तो इफ यू हैव टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस जिनके बीच में कुछ डिस्टेंस हो, तो इसको बोलते हैं आप डाइपोल। अब जो हमने डाइपोल लिया है इसमें आप डिस्टेंस ले रहे हो ट्वाइस ए इसलिए लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशंस जो है वो इजी हो जाए। तो आपके पास दो चार्जेस आ गए, प्लस क्यू और माइनस क्यू, जिन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ट्वाइस ए। तो इसको आप बोलोगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो सेंटर वाला पॉइंट है उसको आप ओ मार्क कर लो, इसको आप बोल सकते हो सेंटर ऑफ द डाइपोल। किसी भी डायपोल की स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए हम एक वेक्टर क्वांटिटी यूज करते हैं जिसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट। और डायपोल मोमेंट को आप स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हो, एंड योर स्मॉल p और यू कैन से योर डायपोल मोमेंट p वेक्टर इज इक्वल टू q डॉट ट्वाइस a। p जो है डायपोल मोमेंट, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो किसके बराबर होगा? चार्ज इनटू लेंथ ऑफ द डायपोल के बराबर। और ये जो आपका p वेक्टर है इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और यहाँ से आप आपके डायपोल मोमेंट के यूनिट्स भी निकाल सकते हो। डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है? चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और आपकी लेंथ का यूनिट होगा मीटर। तो आपका डायपोल मोमेंट का यूनिट होता है कूलम मीटर। नेचर में डायपोल मोमेंट की सबसे बेस्ट एग्जांपल्स जो है, आपके इलेक्ट्रिक डायपोल की सबसे बेस्ट एग्जांपल्स जो हैं वो है अमोनिया, NH3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। ओके, सो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ वाटर की, H2O। दो हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम से बनता है आपका वाटर। अब जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। जो दो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ एक एक बॉन्ड बनाते हैं, और ये बॉन्ड जो है, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड जो है, बॉन्ड एंगल क्या होता है? 105 डिग्रीज, ठीक है। अब दो आपके डायपोल्स बन रहे हैं इसमें। एक डायपोल जो है वो इस डायरेक्शन में है, फ्रॉम ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो एक डायपोल आपका इस डायरेक्शन में होगा और दूसरा डायपोल जो है वो आपका इस दूसरी डायरेक्शन में होगा, व्हेन योर ऑक्सीजन इज मेकिंग द बॉन्ड विद द अदर हाइड्रोजन एटम। तो दो डायपोल्स हो गए, तो जब आप इनका रिजल्टेंट फाइंड करोगे तो इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो वाटर मॉलिक्यूल में जो आपका डायपोल मोमेंट है वो एक्चुअल में उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में आपकी ये ब्लू लाइन है, ठीक है। और ये स्टार्ट होगा ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन इज योर नेगेटिव चार्ज, एंड it starts from oxygen and goes in this direction. So this is your electric dipole in case of a water molecule. अब सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसमें दो चार्जेस हैं, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। माइनस क्यू चार्ज जो है वो ए पॉइंट पे है और प्लस क्यू चार्ज जो है वो बी पॉइंट पे है, और ओ इनका सेंटर है, और इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज ट्वाइस ए। अब सपोज हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट है P जो इस लोकेशन पे है, और ये लोकेशन जो है, अगर आप अपने दोनों जो चार्जेस हैं उनके बीच में जो लाइन है उसको एक्सटेंड करो और वो लाइन इस पॉइंट P तक पहुंचती हो, तो इस लाइन को बोलते हैं एक्सियल लाइन। जो लाइन आपके डायपोल की एक्सिस पे लाई करती होगी उसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। और एक्सिस क्या होती है? द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस। तो ये जो ए बी लाइन है इसको अगर आप एक्सटेंड करो और ये पॉइंट पी को टच करती हो तो ये बन गई आपकी एक्सियल लाइन। अब इस एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक
डायपोल। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर O जो है वो इस डायपोल का सेंटर है, दैट मीन्स O पॉइंट जो है वो AB लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। दैट मीन्स योर OA विल बी इक्वल टू OB विल बी इक्वल टू A। और सपोज हम इमेजिन कर लेते हैं कि P पॉइंट का डिस्टेंस आपके डायपोल के सेंटर से है R, दैट मीन्स योर OP विल बी इक्वल टू R। अब अगर आपको Q चार्ज का प्लस Q चार्ज का डिस्टेंस फाइंड करना हो P पॉइंट से, दिस विल बी इक्वल टू BP। अब BP को आप ऐसे लिख सकते हो OP माइनस OB। OP में से अगर आप OB निकाल दोगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, BP। तो your BP will become equal to R minus A because your OP is R and your OB is equal to A। सिमिलरली अगर आपका जो नेगेटिव चार्ज है जो पॉइंट A पे है, अगर इसका डिस्टेंस निकालना है आपने P पॉइंट से, दिस विल बी इक्वल टू AP। AP को आप OA प्लस OP लिख सकते हो। Now OP is R, OA is equal to A, तो your AP will become R plus A। ये आ गई हमारे डिस्टेंसेस की बात। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नेगेटिव चार्ज लेंगे जो कि पॉइंट ए पे है, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो फाइंड करेंगे। तो सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट ए इज रिप्रेजेंटेड बाय योर E1 वेक्टर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नेगेटिव चार्ज लगा रहा है उसको हम E1 वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये जो E1 वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। अब नेगेटिव चार्ज का P पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो AP के बराबर है, तो वी हैव रिटन Q अपॉन AP स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, AP की वैल्यू पुट कर लोगे तो वी विल गेट 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस A स्क्वायर। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 जो नेगेटिव चार्ज की वजह से है, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी। डायरेक्शन अगर आप ध्यान से देखो, ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप P पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दोगे तो ये नेगेटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को ट्रैक करेगा। दोनों केस में आपकी डायरेक्शन कहाँ आती है, from P to A in this direction। ठीक है, so that means you can write the direction of E1 vector is along PA। Similarly, अब आप पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉइंट B पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है हम उसको कैलकुलेट करेंगे। इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो E2 वेक्टर के साथ, and this E2 vector, the magnitude of this E2 vector will be equal to 1/4πε0 Q upon BP square। Vp जो है it is the distance between your positive charge at B from the point P। तो this will be equal to 1/4πε0 Q upon R minus A square। Vp की वैल्यू आपने पुट कर ली R minus A, तो you will get Q upon R minus A square। अब ये जो E2 वेक्टर है इसकी डायरेक्शन कौन सी तरफ है, E2 वेक्टर जो है वो आपके पॉजिटिव चार्ज की वजह से है। हमको पता है कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा होता है रेडियली आउटवर्ड्स अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। दूसरी बात, अगर P पॉइंट पे अगर आपके पास एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हो तो आपका ये जो प्लस Q चार्ज है इसको रिपेल करेगा। तो दोनों केसेस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 की जो डायरेक्शन है वो कहाँ होंगी, फ्रॉम B टू P। ठीक है, तो इस तरह से इस डायरेक्शन में होगी आपकी E2 वेक्टर की डायरेक्शन। तो यू कैन राइट द डायरेक्शन ऑफ E2 वेक्टर इज अलोंग BP प्रोड्यूस्ड फ्रॉम B टू P प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस का मतलब है कि आपने इसको और आगे एक्सटेंड करना है। अब अगर आप E1 और E2 वेक्टर्स की डायरेक्शंस को देखो तो E1 वेक्टर जो है वो एक डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है और E2 वेक्टर जो है उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली अलोंग 180 डिग्रीज पॉइंट कर रहा है, और ये दोनों एक ही लाइन पे एक्ट करते हैं। तो दीज आर बोथ कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, एक ही लाइन पे एक्ट करने वाली किसी भी क्वांटिटीज को बोलते हैं कोलिनियर। तो दीज टू आर कोलिनियर वेक्टर्स, एक ही लाइन पे एक्ट कर रहे हैं, एंड दीज टू आर ऑपोजिट वेक्टर्स। दोनों की डायरेक्शन जो है एक दूसरे की इंटायरली 180 डिग्रीज है, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है।
और अगर आप E1 और E2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स को देखो तो दोनों में 1/4πε0 है, दोनों में Q है। डिफरेंस कहाँ है? E1 वेक्टर में आपका 1/r+a² है और E2 वेक्टर में 1/r-a² है। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है? देखो नॉर्मली क्या होता है, r+a और r-a में से हमको पता है r+a बड़ा होगा, बट जब आप रेसिप्रोकल में लोगे 1/r+a और 1/r-a तो इन दोनों में से 1/r-a वाली क्वांटिटी जो है वो बड़ी होगी। ठीक है, इसके लिए आप एक छोटी सी एग्जांपल भी ले सकते हो। r को 10 पुट करो, a को 5 पुट करो, तो r+a will be 15 and r-a will be 5। तो 1/10 और 1/5 में से आपने चेक करना है कौन सा बड़ा है। 1/10 will be 0.1 और 1/5 will be 0.2। तो 1/5 वाली क्वांटिटी जो है वो बड़ी है, 0.2 बड़ा है 0.1 से, तो दैट मीन्स 1/r-a जो है वो बड़ा होगा, 1/r+a जो है वो छोटा होगा। दैट मीन्स आपका E2 वेक्टर जो है वो बड़ा है E1 वेक्टर से। तो जब आपको इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं और ये दोनों एक ही लाइन पे एक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, ऐसे वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर, क्योंकि आपका E2 वेक्टर जो है वो बड़ा है E1 वेक्टर से। सो वी विल गेट E वेक्टर इज इक्वल टू E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर। और यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं खाली। अब यहाँ पे जो E वेक्टर है, दिस इज योर रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स E2 वेक्टर एंड E1 वेक्टर। अब आपने क्या करना है, E2 और E1 की वैल्यूज पुट करी, तो यू विल गेट 1/4πε0 Q अपॉन r-a² माइनस 1/4πε0 Q अपॉन r+a²। अब इस टर्म में आपका Q और 1/4πε0 दोनों टर्म्स में है, तो आप इसको कॉमन ले लोगे तो आपके पास रह जाएगा Q अपॉन 4πε0 1 अपॉन r-a² माइनस 1/r+a²। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो वी विल गेट Q अपॉन 4πε0 ब्रैकेट r+a² माइनस r-a² अपॉन r-a² इंटू r+a²। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर वाली टर्म को सॉल्व करते हैं। r+a² को आप r²+a² + 2ar लिख सकते हो। सिमिलरली r-a² को आप क्या लिख सकते हो, r²+a² माइनस 2ra। तो जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट एन इक्वेशन लाइक दिस, एंड इसमें r² कैंसिल हो जाएगा, a² भी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 2ra + 2ra, तो दिस विल बिकम 4ra। तो आपके न्यूमरेटर का आंसर क्या है, 4ra। अब जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या है, r-a² इंटू r+a²। दोनों टर्म्स की पावर सेम है तो हम इनको कंबाइन करके लिख सकते हैं, तो यू विल गेट r-a r+a होल स्क्वायर। अब r-a जो है ये एक फॉर्मूला बनाता है r² - a²। तो फाइनली आपका रिजल्ट आ जाएगा r² - a² होल स्क्वायर। ये वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में पुट करेंगे। अब जो टर्म आपके पास आई है वो क्या है, Q अपॉन 4πε0 4ra अपॉन r² माइनस a² होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये जो 4ra है आपके पास, इसको आप ब्रेक करके लिख सकते हो, Q इंटू 2r इंटू ट्वाइस a। अब ये जो Q इंटू ट्वाइस a है, ये क्या होता है, ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसको आप P वेक्टर के साथ डिनोट करते हो। तो फाइनली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, P इंटू ट्वाइस r अपॉन 4πε0 r² माइनस a² होल स्क्वायर। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अभी तक तो जो हमने बात की वो मैग्नीट्यूड था, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी जो आपकी E2 वेक्टर की डायरेक्शन है, जो आपके बड़े वाले वेक्टर की डायरेक्शन है। तो द डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी अलोंग BP प्रोड्यूस्ड। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल कितना होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है P इंटू
टू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब अगर जो आपके पास डाइपोल है इसकी लेंथ बहुत स्मॉल हो कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, दैट मीन्स अगर आपका ट्वाइस ए जो है वो बहुत बहुत स्मॉल हो कंपेयर टू R, तो फिर हम क्या करते हैं, A को निग्लेक्ट कर देंगे, दैट मीन्स A को 0 पुट कर देंगे, तो योर इक्वेशन विल बिकम P इंटू ट्वाइस R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ R की पावर 4 बन जाएगी, 2 इंटू 2। तो नाउ आप क्या करोगे, न्यूमरेटर में एक आर है, डिनोमिनेटर में आर की पावर है 4, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट ट्वाइस पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। न्यूमरेटर वाले एक आर के साथ आपका डिनोमिनेटर वाला एक आर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर आप लिख सकते हो आर पावर 4 माइनस 1 डिनोमिनेटर में, तो यू विल गेट आर पावर 3। दैट मीन्स अगर आपका पी पॉइंट जो है जो एक्सियल लाइन पे लाई करता है किसी भी डायपोल के, अगर वो डायपोल से बहुत बहुत दूर हो तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। डिस्टेंस क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, जैसे जैसे डिस्टेंस आपका बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बहुत बहुत ज्यादा कम होता जाएगा।